ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। भगवान पर विश्वास रखना जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, और उस पर हमेशा विश्वास रख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना, क्योंकि जो ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं ना, उनको हराना किसी के बस की बात नहीं होती। कोई उनको कभी ज़िंदगी में हरा नहीं पाता। हर किसी को डर लगता है कि अगर मैंने इसे कुछ भी कहा तो इसका भगवान इसे बचा लेगा, इसको कुछ नाकामयाबी नहीं मिलेगी, इसे हमेशा कामयाबी ही मिलेगी। क्योंकि भगवान जिसके साथ सर पे उसका हाथ रख देता है ना, वो इंसान हमेशा कामयाबी होता है। और सक्सेस फैक्टर्स के अंदर एक इकलौता ऐसा फैक्टर ये भी है जो आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर करते रहेगा, वो है फेथ इन गॉड। सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी, भगवान पर विश्वास रखना। लोग, आधे से ज़्यादा लोग अपने आप को सोचते हैं कि जो वो आज बन रहे हैं या जो भी उन्हें कामयाबी मिली है उसमें शायद भगवान का कोई रोल नहीं है। और उनकी खुद की मेहनत है, और खुद की मेहनत की वजह से वो लोग ज़िंदगी में इतने आगे बढ़े हैं, उसमें भगवान का कोई हाथ ही नहीं है। अगर भगवान ना भी होता तो वो कुछ भी कर जाते। लेकिन मैं उनको बता दूं कि अगर आज वो कुछ भी है ना, तो उसमें मैक्सिमम ऑफ द परसेंटेज गॉड का हाथ है आपके सर पे। आपने मेहनत तो करी है, देखो मैं मानता हूँ आपकी मेहनत पूरी है, पर उस पर विश्वास, आप पर विश्वास किसने रखा? ऊपर वाले ने। आप पर हाथ किसने बना के रखा? ऊपर वाले ने। अगर वो ना होता तो क्या आप मुसीबतों से बाहर निकल पाते? शायद नहीं निकल पाते। और इसीलिए मैक्सिमम ऑफ द पीपल हमारी कंट्री में क्या करते हैं, उन पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो किस पे इल्ज़ाम ठोकते हैं? भगवान पर, कि भाई तूने क्या कर दिया भगवान, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों मेरी ज़िंदगी को तंग करने में लगा हुआ है तू। और वहीं अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान को याद भी नहीं करते हैं, बुरा हो जाए तो उसको छोड़ते नहीं हैं। वो बेचारा कितने लोगों की कंप्लेंट्स आता है रोज़, क्या उसने आज तक कभी किसी का फिर भी कुछ किया? नहीं किया। अगर आप ज़िंदगी में अभी तक फेल हो ना, तो अपनी खुद की गलती की वजह से हो, ठीक है ना। गॉड क्या चीज़ है ना, और गॉड में विश्वास जो रखते हैं उसका क्या होता है लाइफ में। आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ उससे आप समझ जाओगे कि अगर जो बंदा भगवान में विश्वास रखता है, अपना काम करता है, ऊपर वाले को याद रखता है हमेशा हर काम के अंदर, उसको बचाने के लिए ऊपर वाला हमेशा आता है, और उसकी ज़िंदगी हमेशा बेस्ट से बेस्ट बनेगी, कभी वर्स्ट नहीं बनेगी, बेस्ट बनेगी, बेस्ट। भगवान में विश्वास रखना कितना ज़रूरी है आपको आज की कहानी सुन के पता चल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि एक बार ना एक किंगडम में जो किंग और क्वीन होते हैं उनका बच्चा नहीं हो रहा होता, उनको एक लड़का चाहिए होता है और उनका लड़का नहीं हो रहा होता। तो उनकी जो मंत्री होते हैं वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक से कहते हैं कि मेरे राजा को एक लड़का चाहिए लेकिन उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कोई उपाय बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे राजा को अगर लड़का चाहिए तो तुम्हें उसके बदले एक लड़के को दफनाना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब तुम्हें भगवान लड़का जरूर ब्लेस कर देगा। तो किंग क्या कहता है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगा। तो किंग पूरे किंगडम में अनाउंसमेंट कर देता है कि जो भी बंदा, जो भी फैमिली मुझे अपना एक लड़का देगी सेक्रीफाइस करने के लिए, मारने के लिए, मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा। तो ये सब सुनते हैं अनाउंसमेंट। तो होता क्या है, एक फैमिली होती है जिनके घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो थोड़ी गरीब फैमिली होती है। तो वो क्या सोचती है कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से एक लड़का भी है जो किसी काम का नहीं, जो कुछ काम धंधा करता नहीं है, सारा दिन भगवान को याद करते रहते हैं, बस सत्संगों में घूमता रहता है, भगवान के जाप करता है, बस और कुछ करता ही नहीं है, भगवान पे सारे विश्वास करने के अलावा कुछ काम नहीं करता। तो फैमिली क्या सोचती है कि हम उस बच्चे को क्यों ना राजा को दे दें, उसको सेक्रीफाइस कर दे और बदले में बहुत सारा पैसा हमें मिल जाएगा, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो। तो क्या करते हैं, वो बच्चे को दे देते हैं उनको सेक्रीफाइस करने के लिए। तो जब वो सेक्रीफाइस करने के लिए ले आते हैं बच्चे को, तांत्रिक के उसको मारने से पहले राजा पूछता है कि तुम्हारी क्या कोई आखिरी ख्वाहिश है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो बच्चा कहता है हाँ, मुझे एक मिट्टी से भरी हुई बोरी चाहिए, मिट्टी से भरा हुआ एक कट्टा चाहिए, मुझे बस वही चाहिए। तो होता क्या है, राजा मंत्री को कहता है कि तुम जाके इसके लिए मिट्टी का कट्टा लेके आओ। तो जब मिट्टी का कट्टा आता है तो वो क्या करता है बच्चा, उस कट्टे को फाड़ कर उससे 4 हीप ऑफ सैंड बनाता है ना, 4 सैंड की हीप बना देता है। और धीरे धीरे वो क्या करता है, जब वो 4 सैंड की हीप बनाता है तो वो पहले सैंड की तरफ जाता है, हीप की तरफ, वो उस हीप को तोड़ देता है। दूसरी हीप की तरफ जाता है, उसको भी तोड़ देता है गुस्से में आकर। तीसरे की तरफ जाता है, उसको भी तोड़ देता है। और चौथा हीप को वो तोड़ता नहीं, सैंड की हीप को, उसके सामने वो बैठ जाता है। तो तांत्रिक वो देख के डर जाता है कि भाई बच्चा थोड़ा दिमाग से गर्म लगता है, क्या भाई कुछ क्या करा तुमने, क्या उल्टा सीधा किया, कहीं हम तुम्हें मार तो नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं किया तुमने। तो राजा उससे पूछता है बच्चे से कि तुमने क्या किया। तांत्रिक भी पूछते हैं तुमने क्या किया। तो वो बच्चा कहता है कि जो पहला हीप था वो मेरे पेरेंट्स के नाम का था, क्योंकि उनका मैं बच्चा हूँ, फिर जो वो मुझे कुर्बान करके पैसे के लिए कुर्बान कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए वो गुस्से में वो तोड़ दिया, मेरा उन पर विश्वास हट गया। जो दूसरा हीप था वो मेरे रिश्तेदारों के था, मैंने उसको भी तोड़ दिया, क्योंकि रिश्तेदारों का फ़र्ज़ बनता है कि वो मेरे माँ बाप को समझाएं कि वो मुझे कुर्बान ना करे पैसों के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मैंने उनको भी गुस्से में तोड़ दिया। जो तीसरा हीप था वो कहता है कि राजा ये तेरे लिए था, क्योंकि तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तेरे किंगडम में हर इंसान सुखी के साथ रहे, और तूने मुझे भी सुखी नहीं दिया, और मुझे सेक्रीफाइस करने के चक्कर में तूने ये सब काम किया है।
तो उसने वो हीप भी तोड़ दिया। तो राजा डर जाता है, वो कहता है कि तूने चौथा हीप क्यों नहीं तोड़ा, तूने बाकी 3 हीप तो तोड़ दिए, चौथा हीप क्यों नहीं तोड़ा। तो वो कहता है, ध्यान से सुनना इस बात को, वो कहता है कि ये हीप मेरे भगवान का है, क्योंकि जब सब ने मेरे पे विश्वास नहीं करा तो मुझे सिर्फ एक ही इंसान पे विश्वास है, वो है मेरे भगवान, जो मुझे यहाँ से बचा सकते हैं। तो वो बातें सुन के ना वो राजा इतना खुश होता है कि बच्चा इतना संस्कारी है, इतना भगवान में डिवोटी है उनका इतना बड़ा। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार क्या भरोसा कि मैं इसको बच्चे को मार दूँ और फिर भी मेरे को लड़का ना हो, कोई गारंटी थोड़ी, क्योंकि तांत्रिक सारे फेक ही होते हैं मैक्सिमम। तो वो कहता है क्या गारंटी कि मेरा लड़का होगा, इस बच्चे को मैं मार दूँ। तो वो क्या करता है, वो उसी लड़के को गोद ले लेता है, उसी को अपना बेटा बना देता है। कहता है कि जो इंसान भगवान में इतना विश्वास रखता है, इतना अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा। तो वो उसी को अपना बेटा बना देता है। सोच के देखो, गरीब खानदान का लड़का सिर्फ भगवान में विश्वास रखता था अपना, किसी ने माँ बाप ने विश्वास नहीं दिखाया, रिश्तेदारों ने विश्वास नहीं दिखाया, किसी ने विश्वास नहीं दिखाया, और आज वो कौन बन गया, किंग का प्रिंस बन गया, किंग का लड़का बन गया। ये होती है भगवान की पावर, ये होती है पावर ऑफ फेथ इन गॉड। जो भगवान में विश्वास रखते हैं ना और अपना काम करते हैं मस्त तरीके से, उनको गॉड यहाँ से यहाँ तक पहुँचाई देता है। ब्लेसिंग होती है गॉड की हमेशा से उस इंसान के ऊपर, जो कुछ नहीं था, जिसको सब मारने में लगे हुए थे पैसे के लिए, आज वही बंदा राजा का लड़का बन गया। सोच के देखो क्या सोचा था उसने, उसके पेरेंट्स ने उसकी ज़िंदगी के लिए क्या सोचा था, लेकिन उसके लिए उसके भगवान ने क्या सोचा हुआ था कि उसको तो अभी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाना है। भगवान पर विश्वास रखना सीखो यार, ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा अगर उन पर विश्वास नहीं रखोगे तो। आप अपनी मेहनत से बनते हो, देखो सीधी सी बात है, बनते होगे, आपकी मेहनत बहुत मैटर करती है आपकी सक्सेस के लिए। सारा कुछ भगवान भी नहीं दे सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसके बिना कुछ करने जाओगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखो इस दुनिया में अगर पत्ता भी हिलता है तो भगवान की वजह से हिलता है, आपकी अपनी वजह से नहीं हिलता। अगर वो सब कुछ रोक देना तो ज़िंदगी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ चीज़ मूव नहीं कर सकती उसके बिना लाइफ के अंदर। तो सोच के देखो कितनी खतरनाक उसके पास पावर है। ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो रहे हो ना तो उसका हाथ जोड़ के जरूर शुक्रिया अदा किया करो कि हे भगवान शुक्रिया, तूने मुझे आज दिन इतना अच्छा दिखाया और मुझे ज़िंदगी में मुझे पता है कि तू अपना हाथ मेरे पे बनाए रखेगा और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ता ही रहूँगा। ठीक है ना। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा हो, पता चला हो कि भगवान में फेथ रखने से क्या हो सकता है ज़िंदगी में, कितनी अच्छी ज़िंदगी हमारी बन सकती है, तो वीडियो को लाइक करना। अगर लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, मैं हीरो हूँ, तो वीडियो को डिसलाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसे कंटेंट बढ़िया लग रहा है, और वीडियोस को शेयर भी करना यार प्लीज़, क्योंकि ये कंटेंट सब तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।